हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ईमान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के लॉन्ग टाइप के सभी क्वेश्चंस का आंसर केवल एक आंसर को याद करके आसानी से दे सकते हैं। और आंसर भी इतनी सरल भाषा में लिखा गया है कि आपको इसे याद करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और जो आंसर हमने लिखा है उसे हम हिंदी में अनुवाद करके आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको इसे याद करने में कोई भी परेशानी ना हो, अच्छे से आपके याद हो जाए। तो इन सब के लिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, अर्थात पिछले वर्षों में आए हुए हैं। और इन सभी का हम आंसर केवल वो लिख सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वे प्रश्न कौन से हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड। और उसने भगवान को लेटर अर्थात पत्र क्यों लिखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। अर्थात लेंचो को भगवान की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अगला देखिए आप क्वेश्चन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। सेंड मनी क्या होता है? भेजना। अर्थात पोस्ट मास्टर लेंचो को धन क्यों भेजता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। अर्थात लेंचो का भगवान के प्रति अटूट विश्वास जो है उसे आप दिखाइए। ठीक है, कि कैसे है वो। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। अर्थात लेंचो के खेत को ओलों ने कैसे प्रभावित किया। ठीक है, वाट वाज हिज सिंगल होप। और उसकी एकमात्र आशा क्या थी? जब मतलब नष्ट हो गया तो उसकी एकमात्र आशा क्या रही थी जब उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। ठीक है, आगे देखिए क्या है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। अर्थात जो पोस्ट मास्टर है उसका एक चरित्र चित्रण कीजिए। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। अर्थात ए लेटर टू गॉड पाठ के आधार पर। कहने का मतलब ये है, ए लेटर टू गॉड पाठ के आधार पर आप जो है पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच अर्थात चरित्र चित्रण कीजिए कि वो कैसा आदमी था। ठीक है, आगे देखिए, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। लेंचो भगवान में अटूट विश्वास रखता था, बट डाउट ऑन मैन। लेकिन मनुष्य पर उसे क्या था? संदेह था। कमेंट समालोचना कीजिए, अर्थात इसके बारे में आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सभी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं विगत वर्षों के, इन सभी का आंसर आप इस एक आंसर को याद करके आसानी से दे सकते हैं जो हमने लिखा है। तो चलिए देखते हैं वो आंसर क्या है। क्लास 10 के लिए इस चैप्टर में से अधिकतर जो है एक क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर आता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, लेंचो इज ए पुअर फार्मर। लेंचो क्या है? गरीब किसान है। हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। लेंचो एक गरीब किसान है जो अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता है। ही होप्स, वह आशा करता है, फॉर ए रेनसोवर, एक बौछार की, टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, ताकि जो अनाज के जो उसके खेत हैं उन्हें कुछ पोषण मिल सके। सो दैट, ताकि ही कुड गेट ए ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम हिज हार्वेस्ट। और अपनी जिससे क्या हुआ, जब वो अच्छे उन्हें पोषण मिल जाएगा तो उससे वो सोच रहा है कि उसे जो है अच्छा प्रॉफिट मिल जाए अपनी फसल से। इसका मतलब सो दैट, ताकि ही कुड गेट ए ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम हिज हार्वेस्ट। अर्थात वह अपनी फसल से एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, इसलिए वो बारिश की सोच रहा है कि बारिश हो जाए, थोड़ी सी बौछार हो जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ, एज ही थॉट, जैसा उसने सोचा था, वन डे, एक दिन, रेनफॉल स्टार्टेड, बारिश जो है वो शुरू हो गई। बट इट टर्न्ड इनटू हेयर स्टॉर्म, लेकिन वो क्या हुआ, वो ओलों में बदल गई जल्दी। अब ओलों में बदल गई तो क्या होता है, जब ओलों में बदल गई वो तो फसल तो नष्ट होनी ही थी फिर। तो आगे देखिए क्या हुआ, सो इसलिए द एंटायर हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न, अर्थात अनाज की जो सारी फसल थी, वाज डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, बाई हेल स्टॉर्म, ओलों के द्वारा। अर्थात ओलों के द्वारा सारी जो अनाज की फसल थी वो नष्ट हो गई। किसकी? वो नष्ट हो गई लेंचो की। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आ जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि लेंचो की फसल कैसे बर्बाद हुई, वो बर्बाद हुई थी ओलो की वजह से। ठीक है, हेल स्टॉर्म की वजह से। ये हम लिख सकते हैं, एंटायर हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न वाज डेस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म। आगे देखिए क्या हुआ,
ये दोबारा लिखी गई लाइन, इसे छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए आगे। ही फेल्ट वेरी सैड टू सी हिज क्रॉप गेटिंग डेस्ट्रॉयड लाइक दिस। वह इस तरह अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देखकर क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। भाई ये तो एक साधारण सी बात है, अगर किसी की फसल नष्ट हो जाएगी सारी और वो किसान की, तो वो तो दुखी तो होना एक मतलब साधारण सी बात है। आगे देखिए, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। अच्छा, उसके दुखी होने के भी कई कारण थे। अब भी देखिए कारण क्या थे हैं। सबसे पहले देखिए, बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था, टू सो बोने के लिए हिज क्रॉप्स, अपनी फसल, क्योंकि अब उसके पास जो था अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए धन नहीं था। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ में क्या पता चल रहा है, क्योंकि उसके पास जैसा फसल उसकी नष्ट हो गई, तो उसके पास अब कोई धन नहीं बचा था जिससे वह अपनी फसल दोबारा बो सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अर्थात उन्हें खाना खिला सके। ठीक है, आगे देखिए, बट लेकिन लैंचो हैड ए फर्म फेथ इन गॉड। लेकिन लैंचो का जो था क्या था, एक मतलब दृढ़ विश्वास था किसके प्रति, भगवान के प्रति। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, टू सीक, मांगने का, द हेल्प फ्रॉम द गॉड, इसलिए उसने भगवान से सहायता मांगने का निश्चय किया। किसने, लैंचो ने क्या निश्चय किया कि भाई मैं तो बस भगवान से ही सहायता मांगूंगा। वो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ही एक इनोसेंट किसान है, बहुत ही सीधा साधा किसान है, जो डायरेक्ट मतलब जो है भगवान से ही हेल्प मांग रहा है। उसे मतलब ये महसूस नहीं हो रहा कि ये इम्पॉसिबल है, उसे तो ये लग रहा है, उसे उसका भगवान के प्रति इतना दृढ़ विश्वास है कि उसे लगता है कि मतलब अगर मैं भगवान को पत्र लिखूंगा या कुछ लिखूंगा सहायता के लिए, तो वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, अर्थात वह एक पत्र लिखता है टू गॉड, भगवान के नाम पर, टू सेंड हिम 100 पैसे, की वे उसे कितने पैसे भेज दें, 100 पैसे भेज दें। वो भगवान को एक पत्र लिखता है ताकि वे उसे 100 पैसे भेज दें। आगे देखिए क्या हुआ। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर, इसके एड्रेस टू गॉड, अर्थात फिर उसके बाद क्या करता है वह, मतलब जो है शहर जाता है, शहर गया किसे, वो उसे पोस्ट करने गया लेटर को, जो उसने लिखा था किसके नाम पर, भगवान के नाम पर। आगे देखिए क्या हुआ। द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस वाज ए फैट एंड एमिएबल। अब देखिए वो जब डाक खन्ने में गया तो वहां का जो पोस्ट मास्टर था पोस्ट ऑफिस का, वाज ए फैट, एक मोटा एंड एमिएबल मैन, और एक खुशमिजाज आदमी था। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में यह आ जाता है कि पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था, तो आपको क्या लिखना है, द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस वाज ए फैट एंड एमिएबल मैन, अर्थात वो एक मोटा और एक खुशमिजाज आदमी था। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, तो आपको ये लिखना है। आगे देखिए क्या हुआ। वैन, जब ही सॉ द लेटर टू गॉड, जब वो भगवान के नाम से लेटर को देखता है, ही ब्रोक आउट लाफिंग, उसे जोर से, जब उसने भगवान के प्रति लेटर को देखा, ही ब्रोक आउट लाफिंग, वह जोर से हंसने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वैन द लेटर इज रीड बाय द पोस्ट मास्टर, फिर वो मतलब जो है उस लेटर को पढ़ता है, अर्थात जब लेटर जो है वो पत्र जो है पोस्ट मास्टर के द्वारा पढ़ा जाता है, ही डिसाइड टू हेल्प लैंचो, वह क्या है, लैंचो की सहायता करने का निश्चय करता है। यहाँ हमें क्या पता चलता है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था, वो एक दयालु भी आदमी था, काइंड हार्टेड पर्सन था। ठीक है, क्योंकि वो सहायता के लिए एकदम तैयार हो गया। सो ही बिकेम सीरियस, इसलिए वह गंभीर मुद्रा में आ गया। ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ टू गॉड, अर्थात वह नहीं चाहता था कि मतलब राइटर्स का जो फेथ है भगवान के प्रति, जो विश्वास है, वो डगमगाए। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। फॉर दिस, इसलिए, द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम, अर्थात वह जो है पोस्ट मास्टर जो था वो जो है धन इकट्ठा करता है। अब ये देखिए कहाँ कहाँ से धन इकट्ठा करता है उसके बारे में देखिए। ठीक है, हिज सैलरी, अपनी सैलरी से धन इकट्ठा करता है। हिज वर्कर्स, जो उसके कर्मचारी हैं उन पे से धन इकट्ठा करता है। एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से, अर्थात वो जो है धन इकट्ठा करने के लिए अपनी सैलरी, कुछ अपनी सैलरी का इस्तेमाल करता है, कुछ अपने कर्मचारियों से लेता है और कुछ अपने मित्रों से धन इकट्ठा करता है। बट लेकिन ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसे, फिर भी वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाता है, केवल 70 पैसे, विच ही रैप्ड इन एन एनवेलप, जिन्हें वह एक लिफाफे में मतलब जो है उन्हें लपेट देता है। ठीक है, मतलब रख देता है। टू मेक इट सीम लाइक ए रिप्लाई फ्रॉम द गॉड, अर्थात जिससे ऐसा लगे कि ये जो मतलब रिप्लाई है, ये जो उत्तर आया है, ये जो है भगवान ने इसे मतलब उत्तर दिया है, ऐसा लगे।
लेंचो गेट्स द एनवलप, लेंचो जो है एनवलप अर्थात लिफाफे को प्राप्त करता है। बट ही गेट्स एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है। टू काउंट द मनी, पैसे को गिनकर। बिकॉज, क्योंकि द सम ऑफ मनी वाज शॉर्ट बाय 30 पैसे, क्योंकि जो कुल पैसा था वो 30 पैसे कम था। अच्छा एक बात तो बताओ भाई, उसे तो ऐसा लगा ना, उसके यहाँ हमें पता चलता है कि वो एंग्री हुआ ना, कौन, लेंचो, क्योंकि उसका भगवान के प्रति क्या था, दृढ़ विश्वास था। उसे ऐसा लगा कि जो मतलब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ही मतलब इसके पैसे चुरा लिए, इसमें से 30 पैसे निकाल लिए, इसलिए वो क्या हुआ, क्रोधित हो गया। अब देखिए आगे वो आएगा सब। लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड सेंट हिम 100 पैसे, कि लेंचो को विश्वास था कि जो भगवान ने जो पैसे भेजे हैं वे तो 100 पैसे ही भेजे थे। बट लेकिन द डिसऑनेस्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेकिन जो बेईमान, जो मतलब पोस्ट ऑफिस के जो बेईमान कर्मचारी है, एम्बेजल्ड मन होता है गबन करना, गबन कर गए द मनी अर्थात पैसे में खा गए। कौन, जो मतलब कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे। पर ऐसा मतलब वास्तव में तो ऐसा नहीं था, पर उसे ऐसा लगा, इसलिए उन्हें सबको क्या सोचता है, मतलब उसे इस बात पर क्रोध आ जाता है। आगे देखिए क्या हुआ। दिस सोज, यह दिखाता है पोस्ट ऑफिस दिस सोज हाउ इनोसेंट ही वाज, यह दिखाता है कि जो मतलब किसान था, जो लेंचो था, वो कितना इनोसेंट है, कितना साधारण आदमी है। ठीक है। सो इसलिए ही रोट अनदर लेटर टू गॉड इन विच ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, इसलिए वह एक अन्य पत्र लिखता है भगवान को, जिसमें वह उन सभी को, यानी कि जो उसके पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, उन्हें क्या कहता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स अर्थात लुटेरों का झुंड या बदमाशों का झुंड बुलाता है। ठीक है। क्योंकि उसे कैसा लगा, उसे क्या लगा, उसे लगा कि मतलब भगवान ने उसे 100 पैसे भेजे हैं, 30 पैसे जो है उन्होंने कर्मचारियों ने खा लिए, और जो है उसे 70 पैसे भेजे हैं, तो इसलिए वो उन्हें कहता है कि ये सभी क्या है, बदमाशों का झुंड है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ए बंच ऑफ क्रूक्स, उसे किस, उन्हें मतलब जो है डाक खाने के कर्मचारियों को किसने कहा, तो हम क्या देंगे, हम क्या कहेंगे, लेंचो ने बोला था उन्हें। किस लिए बोला था, क्योंकि वो उन्हें डिसऑनेस्ट सोच रहा था, बेईमान सोच रहा था, इसलिए उसने ए बंच ऑफ क्रूक्स प्रयोग किया। ठीक है, ये शब्द प्रयोग किए। आगे देखिए क्या हुआ। बट दे वर नॉट रियली क्रूक्स, लेकिन वास्तव में वे जो थे बदमाश नहीं थे। दे वर वेरी काइंड, वे बहुत ही दयालु थे। बिकॉज दे हेल्प हिम, क्योंकि वे उन्होंने उसकी सहायता की थी। ठीक है, उन्होंने तो उनकी सहायता करते हैं, वे तो उसकी सहायता करते हैं। तो इसमें जो है वो इसे जो है गलत फहमी हो जाती है किसे, लेंचो को, कि भाई ये सब बेईमान है, हालांकि वे उसकी सहायता करते हैं। तो कुल मिला के ये हमारी जो थी कहानी थी एक गरीब किसान की, लेंचो की। और दोस्तों ये जो हमने लोग आंसर जो हमने याद किया है, आप यकीन मानिए इससे आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है अधिकतर 90% मान के चलें, आप इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं आसानी से। और कैसे निकालेंगे अगर आपको ये देखना है तो कल जो हम वीडियो कल जो हम पोस्ट करेंगे उसमें देखना इसी क्वेश्चन में से शॉर्ट आंसर कैसे निकालेंगे, इसी आंसर में से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।